हेलो स्टूडेंट्स। तो जनरली अपन आज बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ है, इनके अंदर जो भी इक्विवेलेंसी है वो अपन देखेंगे। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पुट आउट होता है। तो हिंदी में अगर अपन बोले तो यांत्रिक एंड विद्युत राशियों के अंदर जो संतुल्यता है वो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए ध्यान से समझना कि ये हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंसी के अंदर। ओके, इसके अंदर हमारे पास मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो यांत्रिक एनर्जी, मतलब जो सिस्टम हमारे पास, एक हमारे पास एलसी सर्किट बोल सकते हैं या फिर अपन उसको इलेक्ट्रिक सिस्टम बोल सकते हैं। तो उसके अंदर अपन क्या देखेंगे, इनके अंदर इक्विवेलेंसी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि भाई अपन इसको स्प्रिंग मास सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इस साइड में अपन क्या बोल सकते हैं, एलसी सर्किट बोल सकते हैं, स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय, और यहाँ पे एलसी परिपथ। ओके, और दूसरा हमारे पास क्या है, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल सिस्टम, मतलब यांत्रिक निकाय हो गया, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, विद्युत निकाय हो गया। इन दोनों में अपन देखेंगे भाई जो क्वांटिटी अपन यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम में यूज लेते हैं वही क्वांटिटी किस में यूज लेंगे, अपन इलेक्ट्रिक सिस्टम में काम लेंगे। ठीक है ना, यांत्रिक निकाय के अंदर जो अपन राशियाँ काम में लेते हैं वही राशियाँ कहाँ पे काम लेंगे, अपन विद्युत निकाय में काम लेंगे। ठीक है, तो उनको एक वन बाई वन देखते जाइए। कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई हमारे पास मास है। ओके, तो द्रव्यमान है, मास द्रव्यमान। तो यहाँ पे अपन यांत्रिक निकाय के अंदर या फिर अपन बोल सकते हैं कि भाई मैकेनिकल सिस्टम है, इसके अंदर अपन जो मास है उसको अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मास को अपन भाई अलोंग अगर बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर तो उसको अपन इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन राजस्थान सेट 2023 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके अंदर ये पूछा गया है कि भाई जो अपने पास द्रव्यमान है वही अपने विद्युत निकाय के अंदर किस तरीके से अपन इसको मतलब देखते हैं कि भाई किस रूप में देखते हैं अपन इसको, किसके अनुदिश देखते हैं। तो वहाँ पे आया था कि भाई इंडक्टेंस था, चार्ज था, कैपेसिटेंस था, या फिर उसको अपन मास के रूप में देखते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था कि भाई इंडक्टेंस के रूप में इसको अपन देखते हैं। इसके बाद में यहाँ पे अपन बात करते हैं कि सेकेंड जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ओके, डिस्प्लेसमेंट को अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को अपन किस में देखते हैं भाई, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल सिस्टम में देखते हैं अपन इसको। ठीक है ना, और इसी का जो टाइप है वो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम में, मतलब एलसी सर्किट। देखो एलसी सर्किट की बात हो रही है तो अपन को पता है सिंपल सी बात, वहाँ पे चार्ज होगा। ठीक है ना, एलसी सर्किट को आप रिलेट करते रहना, वही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है, विद्युत निकाय है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको अपन स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, आवेश से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में अपन क्या देखते हैं, थर्ड है अपने पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब देखो स्प्रिंग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पता है भाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्प्रिंग नियतांक बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे इनवर्स कैपेसिटेंस, याद रखना 1/c। तो व्युत्क्रम धारिता, भाई धारिता का जो उल्टा है उसको अपन क्या बोल देंगे, व्युत्क्रम धारिता बोल देंगे। ओके, उसको 1/c इनवर्स कैपेसिटेंस बोल देंगे। इसके बाद में हमारे पास आता है जनरली फोर्थ नंबर वेलोसिटी। अब ध्यान से समझा कि वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई। वेलोसिटी की अपन बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि वेलोसिटी किस में बोलते हैं अपन, वेलोसिटी अपन बोलते हैं मैकेनिकल सिस्टम के अंदर, लेकिन अपन किस में बात करेंगे, उसी का अपन इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर एलसी सर्किट बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना, तो याद रखना वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही चीज़ वहाँ पे किसका काम करेगी, वहाँ करंट है वो काम करेगी। ठीक है ना, यहाँ अपन वेलोसिटी की बात करेंगे, वहाँ अपन करंट की बात करेंगे। जनरली देखो वेलोसिटी का मतलब भी क्या होता है, फ्लो होना होता है भाई। किसी चीज़ को मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो मूव कौन करेगी, वहाँ पे मूवमेंट किसका हो, करंट का होगा ना भाई, करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे, करंट की बात करेंगे। याद रखना ये चीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद में जो थर्ड वाला है वो हमने बात कर ली, फोर्थ वाले पोर्शन की हमने बात की, और फिफ्थ जो क्वांटिटी है वो अपन बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी अपन किसको बोलते हैं, गतिज ऊर्जा को बोलते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, आपको पता है कोई भी पार्टिकल जिसका मास एम है, ठीक है ना, उसका मास एम, उसके पास वेलोसिटी वी है, तो उसके लिए अपन काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। और वही जो काइनेटिक एनर्जी होती है वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, याद रखना, वहाँ पे जो इंडक्टेंस के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी का टाइप होता है वहाँ पे। ठीक है ना, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो इंडक्टेंस होता है इसके पास एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, एल क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, आई यहाँ पे करंट है। ओके, तो इस टाइप से अपन ने देख लिया सिक्स वाला। अब देखो सिक्स वाला देखिए ध्यान से भाई, फिफ्थ हमने देख चुके हैं, सिक्स वाला देखिए। सिक्स में अपन बात करें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करें, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, एक्स यहाँ पे क्या होता है, एलोंगेशन या कंप्रेशन वगैरह जो भी है वो सब सिंपल से अपन बात करते हैं, एलोंगेशन या कंप्रेशन होता है इन स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हमने बात की है वो मास के अंदर बात की है। ठीक है ना,
प्लस कोई बॉडी है उसका मास m है, उसके लिए अपन काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वो भी किसकी मैग्नेटिक एनर्जी होगी, इंडक्टेंस की होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी की हमने स्प्रिंग के अंदर बात की है, और वही हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जनरली कैपेसिटेंस के पास जो स्टोर्ड एनर्जी है उसकी बात करेंगे उसके अंदर अपन। तो याद रखना कि भी पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग होती है, जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की अपन बात करते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सी यहाँ पे कैपेसिटेंस होता है, ओके। और Q इक्वल टू आपको सबको पता है भाई, Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता ही नहीं होता है, Q इक्वल टू सी वी। और Q इक्वल टू सी वी को अपन 1/1 इसको पुट आउट करेंगे, इससे अपने पास 3 फॉर्मूले जनरेट कर लेंगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा, एक हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कौन सा होगा, देखिए ध्यान से, हाफ Q स्क्वायर बाई सी, ओके। इस तरीके से सेवंथ हमारे पास क्या है, सेवंथ की अपन बात करें तो सेवंथ हमारे पास है डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं बच्चे अवमंदन गुणांक, ओके। और वही चीज़ अपन बात करते हैं जब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बात कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अपन एलसी सर्किट की बात करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक सिस्टम की बात करते हैं ना कि भाई जो मैकेनिकल सिस्टम है उसके अंदर ये वाली क्वांटिटी है, उसको अपन इलेक्ट्रिक सिस्टम में क्या बोलेंगे, तो याद रखना इलेक्ट्रिक सिस्टम मतलब वहाँ पे एलसी सर्किट ही यूज में लेना, आपको एलसी परिपथा वो दिमाग में लेके आना, ओके। तो आपको पता है इंडक्टेंस जो डैम्पिंग कांस्टेंट भी अवमंदन गुणांक, भले ये भी क्या करता है, जनरली अपोज करता है। भाई अपोज काम करेगा, रोकने का काम करेगा। उसी टाइप से यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे करेगा रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक सिस्टम में कौन करेगा, रेजिस्टेंस। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इस चीज़ को।